नमस्कार बच्चे, सबको शुभ रात्रि। नए साल की सबको शुभकामनाएं। नए साल आपका अच्छा रहे। 2021 आपके लिए बहुत ही लाभकारक रहे, वैसी शुभकामनाएं ईश्वर के पास करते हैं। अब हमारे विषय पर आते हैं। हिंदी के अंदर कक्षा 9 के अंदर शब्द संरचना की बात हम कर रहे हैं। शब्द संरचना के अंदर 3 बातें हमने देखी। उपसर्ग के द्वारा शब्द किस प्रकार से बनते हैं, प्रत्यय के द्वारा शब्द किस प्रकार से बनते हैं, प्रत्यय के प्रकारों को देखा। तीसरी बात देखी, ध्वनि ध्वनि जब पास में आते हैं और जुड़ जाते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं, यानी कि संधि के द्वारा भी नए शब्द बनते हैं, उनको भी देखा। अब चौथी अंतिम बात है जो वो है समास। समास के द्वारा भी नए शब्द बनते हैं भाषा के अंदर। हिंदी भाषा के अंदर भी नए शब्द बनते हैं समास के द्वारा। अब समास का सामान्य अर्थ देखने का प्रयत्न करें तो वैसा होता है कि संक्षिप्त करना, यानी कि छोटा करना। समास के अंदर उपसर्गों के अंदर एक शब्दांश शब्द के आगे लगता था, प्रत्यय के अंदर एक शब्दांश शब्द का अंश शब्द के पीछे लगता था। तीसरी बात हमने देखी, 2 ध्वनियां मिलती थी पास पास आकर संधि के अंदर। चौथी बात, चौथे तरीके से शब्द बनते हैं, वहां पर भी संक्षेप करना आता है। संक्षेप करने से ये शब्द नहीं बनते, और वो है 2 शब्दों को मिलाया जाता है, यानी कि 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं। 2 से ज्यादा शब्द मिलकर भी जुड़ जाते हैं और नया शब्द बनते हैं। कम से कम 2 शब्द होते हैं। संक्षेप करने का काम जो होता है उसे समास कहते हैं। ज्यादा लिखना, ज्यादा पढ़ना पड़ता है, लिखने वाले का भी समय बचता है, कम लिखना पड़ता है। जो अर्थ मिलता है वो तो अर्थ सामासिक शब्द, जहां पर समास होता है वैसे शब्दों को सामासिक शब्द कहा जाता है, या तो समस्त पद कहा जाता है। समास के अंदर हम संक्षिप्त करते हैं। यहां पर उदाहरण देखते हैं, देखो किस प्रकार से समास बनता है। एक उदाहरण है राजा का कुमार। अब इनका हम संक्षिप्त करते हैं, मतलब समास बनाते हैं तो राजा राजकुमार। राजा का कुमार मतलब राजा का पुत्र, राजा का कुमार, अर्थ वो ही रहता है। राजकुमार कहो तो भी वो राजा का ही कुमार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, विज्ञान का भवन। समास बनता है विज्ञान भवन। यहां पर संक्षिप्त करने की बात यह है कि विभक्ति प्रत्यय जो होते हैं उनको दूर करते हैं। विभक्ति प्रत्ययों को दूर करते हैं और 2 शब्दों को मिला दिया जाता है, और जो संक्षिप्त स्वरूप हमारे सामने आता है उसे समास कहा जाता है। और समास जिस शब्दों के अंदर बना होता है उसे सामासिक शब्द या तो समस्त पद कहते हैं। ये 2 बात ध्यान में रखो। समास का जो विग्रह होता है उनके अंदर विभक्ति प्रत्यय होते हैं। समास जब होता है तो विभक्ति प्रत्ययों को दूर कर दिया जाता है और शब्दों को मिला दिया जाता है, मतलब 2 शब्दों में से एक शब्द बन जाता है और भाषा का संक्षिप्त स्वरूप हमारे सामने आता है। नया शब्द जो बनता है वो सामासिक शब्द या तो समस्त पद के रूप में हमारे सामने
प्रचलित होते हैं, उसे हम समस्त पद कहते हैं या तो सामासिक शब्द कहते हैं। अब देखो, ये राजकुमार जो है वो सामासिक शब्द है, तो राजा का कुमार जो है वो समास विग्रह है। इन्हें हम क्या कहते हैं? समास विग्रह। मतलब विभक्ति प्रत्यय आ जाते हैं और जो मूल अवस्था में जो आ जाते हैं उसे समास विग्रह कहा जाता है। मतलब जो शब्द हमने जोड़े होते हैं उनको हम बिखेर देते हैं, अलग कर देते हैं, फिर से पुराने रूप में रख देते हैं और विभक्ति प्रत्ययों को वापस लगा देते हैं। तो राजकुमार का हम विग्रह करते हैं तो इस प्रकार से बनेगा, राजा का कुमार, ये विग्रह है, और ये समस्त पद है। संक्षिप्त करने की जो कला है, दो शब्दों या तो दो से ज्यादा शब्द एक साथ आकर मिल जाते हैं और जो नया शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं, पर जो मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं। यानी कि दो या तो दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर दिया जाए उसे समास कहते हैं। अर्थ वही का वही रहता है, राजा का कुमार, राजकुमार, सिर्फ बीच में से विभक्ति प्रत्यय निकाल दिया गया। इस प्रकार की कला कहाँ अच्छी रहती है कि बड़े बड़े लेख लिखने होते हैं, बड़े बड़े निबंध लिखने होते हैं, बड़ी बड़ी कहानियां लिखनी होती है, या तो कोई बड़ी सी किताब लिखनी होती है। और इस प्रकार से सामासिक शब्द को हम रखते हैं, या तो समस्त पद जिसको हम कहते हैं उसको हम रखते जाएंगे, तो नतीजा यह होगा कि पूरी किताब में से कितने ही ऐसे शब्दों को दूर कर दिया जाता है, अर्थ वही का वही मिलता है। काम पढ़ना, काम लिखना, यानी कि समय का भी बचाव होता है। नए शब्द तो मिलते हैं और ऊपर से लिखने वाले का समय बचता है, वाचक का भी समय बचता है। जो किताब पढ़ता है उसे वही अर्थ मिलता है। यानी कि शब्द बनाने की ये नई रीति जो है बहुत ही अच्छी है। इसे समास कहते हैं। दो या दो से ज्यादा शब्दों को एक साथ जोड़ दिए जाते हैं उसे समास कहते हैं, और बिखरे पड़े होते हैं या तो विभक्ति प्रत्यय फिर से उनके अंदर लगाए जाते हैं तो उसे विग्रह, समास विग्रह के नाम से जाना जाता है। जहां पर समास होता है उस शब्दों को सामासिक शब्द कहा जाता है या तो समस्त पद कहा जाता है। यहां तक की बात आपके दिमाग में स्पष्ट हो गई। समास किसे कहते हैं? समास यानी संक्षिप्त करना, छोटा करना, ढेर सारे शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाए उसे समास कहते हैं। दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर जोड़ दिया जाए और नया एक शब्द आए जो अर्थपूर्ण हो, अर्थ वही का वही रहे और संक्षिप्त स्वरूप हमारे सामने आए, उसे समास कहते हैं। समास के 6 प्रकार हैं, देखते हैं। समास के प्रकार। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। नंबर 2 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। नंबर 3 द्विगु समास। द्विगु समास। नंबर 4 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। नंबर 5 तत्पुरुष समास।
नंबर 6 बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार समास के हैं। समास भी बनते हैं, मतलब शब्द एक बन जाते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं। उन पर से ये 6 प्रकार डाले गए हैं, 6 प्रकार बनाए गए हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। ये जो 6 प्रकार है, उनमें से इस साल मतलब 4 प्रकार ही हमें 9वीं कक्षा में पढ़ने हैं। हमारे अभ्यास क्रम के मुताबिक 4 प्रकार समास के हमारे सामने हैं। अब यहां पर पहले प्रकार की बात करते हैं, अव्ययीभाव समास। क्रमशः हम सबको एक एक करके देखेंगे। अव्ययीभाव समास को देखते हैं। अव्ययीभाव समास किसको कहते हैं? जिस समास का पहला पद प्रधान हो। परिभाषा इस प्रकार की होती है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान हो और सामासिक शब्द का क्रिया विशेषण और सामासिक शब्द का क्रिया विशेषण के समस्त पद क्रिया विशेषण का समास उपयोग हो, क्रिया विशेषण के रूप में उनका उपयोग हो, वैसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखो, एक बात है कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, क्रिया विशेषण का काम भी करता हो, और दूसरी बात ये कि क्रिया विशेषण का काम करता हो फिर भी उनके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं होता। विकार मतलब परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो अव्यय है। अव्ययी भाव समास नाम ही इसीलिए पड़ा है कि वो अव्ययी होते हैं, मतलब जिनका कोई व्यय नहीं होता, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। किसके कारण नहीं आता उसकी बात में बताऊं। लिंग के कारण नहीं आता, वचन के कारण नहीं आता, क्रिया के कारण नहीं आता। ये सारे क्रियापद के कारण भी इनके अंदर कोई परिवर्तन आता नहीं। समास बनता है, संक्षिप्त होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय भी होता है, मतलब उनका व्यय कभी कर ही नहीं सकते। व्यय मतलब उनके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। लिंग बदलते हैं या तो वचन बदलते हैं या तो क्रियापद बदलता है, फिर भी उनके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता ही नहीं। जहां भी उनको रखा जाता है वो अव्यय है, उनका व्यय नहीं होता। वैसे समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब प्रथम पद मिला होता है, संक्षिप्त स्वरूप हमारे सामने आएगा, प्रथम पद प्रधान होता है और ऊपर से
उनका कोई विकार होता नहीं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता नहीं है। अब यहाँ पर हम कुछ बातें इनके बारे में देखो कि भाई अव्ययीभाव समास किसको कहते हैं। खास करके दो पद तो इनके अंदर भी होते हैं, वो तो पूर्व शर्त है कि दो या दो से ज्यादा शब्द जब मिलकर जुड़ जाते हैं और नया शब्द हमारे सामने आता है तो उसे समास कहते हैं। प्रथम पद प्रधान हो और किसी प्रकार का कोई इनका व्यय नहीं होता हो, वैसे समास को अव्ययीभाव समास कहते हैं। यह उदाहरण कुछ दिए गए हैं यहां पर। यथाशक्ति एक उदाहरण यहां पर दिया गया है। यथाशक्ति मतलब इनका विग्रह करो तो शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का विग्रह इस प्रकार से होता है, शक्ति के अनुसार। आपके पास कोई चंदा लेने के लिए आता है तो लेने के लिए आया है, वो कहता है कि भाई आप जितना दे सकते हैं उतना दो, मतलब शक्ति के अनुसार हमें दो। यहां पर मतलब यथाशक्ति दो, यथा शब्द के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, शक्ति के अनुसार आप दे सकते हैं। ये संक्षिप्त स्वरूप हमारे सामने है, ये इनका विग्रह है शक्ति के अनुसार। दूसरा उदाहरण दिया है प्रतिदिन। रोज या तो दिन दिन ऐसा हम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि भाई इस प्रकार का कोई प्रतिदिन या तो दिन दिन वैसा विग्रह हम कर सकते हैं। प्रतिदिन या तो दिन दिन ऐसा विग्रह हम कर सकते हैं, पर प्रति के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता नहीं है। इस प्रकार से अव्ययीभाव समास जो है उनके ढेर सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। देखो कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, पुस्तक के उदाहरण हम देखते हैं। हमारे पास भी ढेर उदाहरण है, पर किताब के अंदर कैसे उदाहरण दिए हैं उनको देखते हैं। यथाविधि यथाविधि विग्रह उसी प्रकार से बनता है, विधि के अनुसार। विधि के अनुसार एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। रात दिन, भर पेट, पेट भरकर, वैसा उनका विग्रह होता है। इस प्रकार से अव्ययीभाव समास के अंदर दो से ज्यादा शब्दों को मिला दिया जाता है। प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है, मतलब उनका व्यय नहीं होता। किसके कारण? लिंग, वचन और क्रियापद के कारण उनके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आता। वैसे समास को अव्ययीभाव समास कहते हैं। एक बात यहाँ पर आज समास की बात एक पूरी की। समास किसको कहते हैं? दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर जो मेल होता है उसे समास कहते हैं। संक्षिप्त
कर दिया जाता है। समास मतलब संक्षिप्त, समास का सामान्य अर्थ ही संक्षिप्त होता है। दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ दिया जाता है और छोटा स्वरूप कर दिया जाता है, उसे समास कहते हैं। समास के 6 प्रकारों की बात इस साल 4 को देखेंगे, 10वीं कक्षा के अंदर और प्रकारों को हम देखेंगे। प्रकारों की बात की, उनके अंदर पहला प्रकार अविर्भाव समास की बात आज की, यहां तक हम रखते हैं। आगे दूसरे 3 प्रकारों को देखना है, उनको हम बाद में देखेंगे। नए साल की आज प्रथम शुभ रात्रि, सबको शुभ रात्रि। अगले तास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको शुभकामनाएं।